subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic physiology and the pharmacology of anterior pituitary hormone and the related drugs. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन की बेसिक फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी के बारे में. एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी यू कैन check the description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So पिट्यूटरी ग्लैंड, तो बात कर लो पिट्यूटरी ग्लैंड की. सो इट इज़ लोकेटेड एट द ब्रेन. ये आपके ब्रेन के अंदर में जो पिनियल ग्लैंड्स हैं उसके नीचे जस्ट आपके हाइपोथैलेमस रीजन पे प्रेजेंस होते हैं. और ये जो हैं बेसिकली मास्टर ग्लैंड हैं, क्योंकि ये बहुत सारे और इंडोक्राइन हार्मोन के सिक्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं. मीन्स anterior pituitary gland is also known as the adenocytes, that is a master endocrine gland which regulates the other endocrine glands and their hormone. तो ये बहुत सारे जो और ग्लैंड्स हैं, जैसे कि बात करें हम लोग थायराइड ग्लैंड्स की या बात करें हम लोग एड्रिनल ग्लैंड्स की, तो उनकी जो सिक्रेशन है, उनकी जो हार्मोन सिक्रेशन है, उनको भी रेगुलेट करता है. इसलिए हम इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं. और इसका जो कंट्रोल है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल जो है हमारे ब्रेन के अंदर में जो हाइपोथैलेमस है वहाँ होता है. इसलिए हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं. सो बेसिकली इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस थ्रू द रिलीजिंग एन इनहिबिटरी हार्मोन, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. तो बेसिकली हाइपोथैलेमस से जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं वो अटैच्ड होते हैं और हाइपोफाइशियल पोर्टल ट्रैक्ट के थ्रू आपके जो रिलीजिंग हार्मोन है या फिर इनहिबिटरी हार्मोन है वो रिलीज होते हैं. और ये सिग्नल देते हैं कि इस आपके ग्लैंड्स को कि इनका जो सिक्रेशन है हार्मोन का वो होगा या नहीं होगा, या कम होगा या बढ़ेगा. ठीक है. तो रिलीजिंग हार्मोन बेसिकली इंक्रीज द रिलीजिंग ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स एंड इनहिबिटरी हार्मोन बेसिकली डिक्रीज द रिलीजिंग ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन. तो ये आपके हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन या फिर आपके इनहिबिटरी हार्मोन भी रिलीज होता है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के रिलीजिंग को या उसके जो इनहिबिशन है उसको कंट्रोल करता है. ठीक है. बात करें हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो दो लोब होते हैं उस पर. एक होता है आपका एंटीरियर लोब, एक होता है पोस्टीरियर लोब, डिपेंड ऑन द लोकेशन. ठीक है. तो जो सामने का पोर्शन है उसको बोलते हैं एंटीरियर लोब. तो एंटीरियर लोब से मैक्सिमम हार्मोन आपके रिलीज होते हैं, चाहे बात करें हम लोग TSH की, ACTH की, LH की, जो कि हम बात करेंगे. जो आपके पोस्टीरियर लोब है उससे केवल दो हार्मोन रिलीज होते हैं. एक है आपका ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है आपका वेसोप्रेसिन, और एक है आपका ऑक्सीटोसिन. तो वेसोप्रेसिन की डिटेल फार्माकोलॉजी हमने ऑलरेडी एंटी डायरेटिक हार्मोन पे कवर कर चुके हैं. ठीक है. तो बात करें हम लोग इनके हार्मोन्स की, मतलब बात करेंगे हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स की. तो ये जितने भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो हार्मोन जो हैं आपके पेप्टाइड नेचर के होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं. इनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो बेसिकली आपके हमारे सेल्स की जो सेल सरफेस रिसेप्टर्स हैं, खासकर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, उनके थ्रू काम करते हैं. मैक्सिमम ये आपके साइक्लिक AMP पाथवे को इंटरफेयर करेंगे. ठीक है. अगर आप फार्मेसी के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो शायद आपको डिटेल में समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो आपको इजी समझ में आएगा कि ये रिसेप्टर कौन सा है, क्या काम करता है. फिर भी हमने फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो है सिग्नलिंग पाथवे और सिग्नलिंग कास्केट्स को ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके. ठीक है. एंड बात करते हैं हम इनके हार्मोन्स की. तो इन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे भी दो टाइप के सेल्स होते हैं बेस्ड ऑन द स्टेनिंग. एक है आपका एसिडोफिल, एक है आपका बेसोफिल. उनसे हार्मोन रिलीज होते हैं. जो एसिडोफिल हैं दे रिलीज द सोमेटोट्रोप्स मीन्स ग्रोथ हार्मोन. ठीक है. लेक्टोट्रोप्स मीन्स प्रोलैक्टिन. तो ग्रोथ हार्मोन आपके सोमेटोट्रोप्स से रिलीज होते हैं, आपके लेक्टोट्रोप्स को हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन. नेक्स्ट है आपका बेसोफिल से रिलीज होने वाला हार्मोन. फर्स्ट है आपका थायरॉइड्रोप्स, जिसकी यहाँ होता है आपका TSH मीन्स थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ठीक है. नेक्स्ट है आपका कॉर्टिकोट्रोप्स, जिसमें आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो लेने वाला हार्मोन है आपके एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, जो कि आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को रिलीज को इंटरफेयर करता है. नेक्स्ट आपका लिपोट्रोप्स, जिसमें होते हैं आपके मेलनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH. फिर आपका गोनेडोट्रोप्स, जिसमें होते हैं आपके गोनेडोट्रोपिन, खासकर आपके FSH एंड LH मीन्स follicle stimulating hormone and the luteinizing hormone. So these are the basic hormones which covers under the anterior pituitary hormone. अब आते हैं इसके बेसिक फिजियोलॉजी के बारे में. इनकी बेसिक फिजियोलॉजी को समझेंगे तो आपके इनसे क्वेश्चंस बनते हैं. आपके जो GPAT या आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें इनके नाम्स, इनके सेल्स, किस सेल से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, ठीक है, और
आपके क्या इनके बेसिक रोल हैं वो भी आपको क्वेश्चंस में दिखाई देंगे। तो बात करते हैं वन बाय वन। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, जो पहला हार्मोन है वो आपका ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन बेसिकली रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म, प्रमोट द टिश्यू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्पेशली इन द बोन्स एंड मसल्स। तो ये बोन और मसल्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नाम से ये ग्रोथ हार्मोन विच इज फॉर द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मीन्स it stimulates the growth and activity of thyroid glands and secretion of thyroxine and triiodothyronine. Next आपका adrenocorticotropic hormone ACTH which stimulates the adrenal cortex to secrete glucocorticoids. नेक्स्ट आपका प्रोलैक्टिन बेसिकली स्टिमुलेट द मिल्क प्रोडक्शन इन द ब्रेस्ट। तो आपके जो मिल्क प्रोडक्शन है, जो मिल्क का फॉर्मेशन है आपके ब्रेस्ट में, वो आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से होता है, लेकिन जो ऑक्सीटोसिन है वो आपको उसको रिलीज कराएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH विच स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन द टेस्टिस एंड ओवम इन द ओवरीज एंड आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स एंड ओवुलेशन। तो बेसिकली आपके जो स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ है या ओवा है, इसके डेवलपमेंट के लिए, इसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये आपके ओवुलेशन भी कराता है। नेक्स्ट आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बेसिकली सिक्रेट द टेस्टोस्टेरोन ऑफ द So luteinizing hormone basically stimulates the secretion of testosterone by testes and stimulate the secretion of progesterone by the corpus luteum। तो आपके corpus luteum में ये प्रोजेस्टेरोन को रिलीज कराता है। तो अल्टीमेटली जो LH और FSH है वो आपके गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, जो गोनेड्स रिलीज होते हैं। आपके मेल पे टेस्टोस्टेरोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि फीमेल पे आपके प्रोजेस्टेरोन LH के थ्रू और आपके जो FSH के थ्रू एस्ट्रोजन रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये हो गया बेसिक फिजियोलॉजी। बात करें हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स की, तो उसमें दो हार्मोन होता है, तो आपका जो वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। लेकिन दोनों डिफरेंस एक चीज़ और है कि आपके एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन है, ये हार्मोन आपके इन ग्लैंड्स पे ही, इन सेल्स पे ही बनते हैं यहाँ के और रिलीज होते हैं। लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है वो यहाँ पे नहीं बनते, वो आपके हाइपोथैलेमिक नर्व हैं, उन नर्व पे बनते हैं। नर्व से फिर एक्सोन के थ्रू आपके जो नर्व टर्मिनल हैं उन पे आपके वेसिकल्स में प्रेजेंस होते हैं यहाँ पे, और एट ए टाइम रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो रिलीज करते हैं। तो अल्टीमेटली उनका स्टोरेज ही एक तरीके से आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स में होते हैं। उनका जो सिंथेसिस है वो आपके हाइपोथैलेमिक नर्व पे होता है, और कहीं ना कहीं आपके हाइपोथैलेमो हाइपोफाशियल ट्रैक्ट के थ्रू आपके ट्रेवल करता है। सो दिस द बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ द दिस हार्मोन एंड नाउ कम टू द फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ दिस सिस्टम। सो जैसे हमने कहा कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, पिट्यूटरी ग्लैंड्स फिर कंट्रोल करता है दूसरे टारगेट ग्लैंड्स को, फिर वो हार्मोन रिलीज करता है। तो जब वो स्टार्ट होता है आपका सिग्नलिंग, तो हाइपोथैलेमस जो है रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करते हैं। ये रिलीजिंग हार्मोन फिर रेस्पेक्टिव पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन को स्टिमुलेट करेंगे, और उस ग्लैंड को फिर जो ट्रॉपिक हार्मोन्स हैं जैसे कि ACTH है, TSH है, वो उन टारगेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करेंगे, और एक पर्टिकुलर हार्मोन, जैसे कि बात करें हम लोग TSH की, थायरोक्सिन हार्मोन, या फिर ACTH की, जो कि आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन को रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब वो हार्मोन रिलीज होगा तो कहीं ना कहीं ब्लड में इनकी जो कंसंट्रेशन है, ब्लड में जो इनकी जो अमाउंट है इन हार्मोन की, वो बढ़ जाएगा। हार्मोन बढ़ गया तो उसको रेगुलेट करने के लिए आपका इनहिबिटरी पाथवे एक्टिवेट होगा, और ये पाथवे जो है अल्टीमेटली हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा कि आप जो है इसकी रिलीजिंग को कम करो। तो ये फिर जो है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू इन हार्मोन लेवल को कम करेगा या बंद कर देगा कुछ देर के लिए। जैसे ही वो हार्मोन का यूटिलाइजेशन हुआ, यूटिलाइज होने के बाद उनका जो लेवल है ब्लड में फिर जो नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा कम हो गया, तब वापस यही सिग्नल फिर जाएगा आपके हाइपोथैलेमस में बाय द स्टिमुलेटिंग सिग्नल। तो ये आपके स्टिमुलेट करेगा हाइपोथैलेमस को और रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कराएगा, ताकि फिर वो हार्मोन रिलीज हो सके। तो हार्मोन के बढ़ने से इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करता है हाइपोथैलेमस, और हार्मोन के कम होने से रिलीजिंग हार्मोन सेट करता है आपका हाइपोथैलेमस, जिससे जो है आपके हार्मोन का जो लेवल है वो मेंटेन रह सके, आपकी होमोस्टेसिस मेंटेन रह सके। जैसे हमने कहा था कि जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इंडोक्राइन हार्मोन्स हैं, दे रेगुलेट द होम्योस्टेसिस विद इन द बॉडी। वो बॉडी के अंदर में होमोस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं, एक नॉर्मल वाइटल फिजियोलॉजी को मेंटेन रखते हैं, जो कि उनका मेजर बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक फिजियोलॉजी एंड नाउ कम टू द रिलेटेड ड्रग्स, मीन्स द ड्रग्स विच इंटरफेयर द रिलीज ऑफ दिस हार्मोन। So first is the inhibition of GH release, means inhibition of growth hormone release, means ऐसे ड्रग जो growth hormone के रिलीज को कम कर देते हैं। So these are the somatostatin, octreotide and lenoriotide
तो ये आपके कुछ ड्रग हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को कम कर देते हैं। सेकेंड है आपका इनहिबिशन ऑफ द प्रोलैक्टिन रिलीज, मीन्स ऐसे ड्रग्स जो कि आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन की रिलीज को कम कर देते हैं, मीन्स द ड्रग्स विच रिलीज इनहिबिट द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। सो द ड्रग्स आर ब्रोमोक्रिप्टिन, कार्बेगोलिन एंड एपोमॉर्फिन। तो ये जो ड्रग है कहीं ना कहीं D2 एंटागोनिस्ट है, डोपामिन एगोनिस्ट हैं, ठीक है, D2 एगोनिस्ट हैं। तो कहीं ना कहीं आपके डोपामिन लेवल बढ़ जाने से आपके ब्रेन के अंदर में प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन भी कम होता है, इसलिए हम जो है D2 एगोनिस्ट यूज़ करते हैं जो कि आपके इन हार्मोन को रिलीज को कम करता है। ये भी क्वेश्चंस आपके GPAT में आते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा ड्रग जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन की रिलीज को कम करेगा या प्रोलैक्टिन की एक्टिविटी को कम करेगा, तो वो है आपका D2 एगोनिस्ट, जिसमें है आपके ब्रोमोक्रिप्टिन, कार्बेगोलिन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका द ड्रग्स विच इनहेंस द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, ऐसे ड्रग जो कि आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन की रिलीज को एक्टिवेट करेगा या इंक्रीज करेगा। तो जस्ट अपोजिट D2 एगोनिस्ट इनहिबिट द रिलीज बट D2 एंटागोनिस्ट इंक्रीज द रिलीज, ठीक है। इसमें आते हैं आपके क्लोप्रोमाजिन और एजरपाइन, ये आपके न्यूरोलेप्टिक्स हैं जो कि D2 एंटागोनिस्ट हैं, ठीक है, जो कि रिलीज को इंक्रीज करेंगे आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन के। नेक्स्ट आपका अल्टर द गोनाडोट्रोपिन GN रिलीज, मीन्स ऐसे ड्रग जो कि गोनाडोट्रोपिन की रिलीज को इंटरफेयर करते हैं। उनमें ही आपके फर्स्ट है सुपर एक्टिव GnRH, मीन्स गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट, मीन्स ऐसे ड्रग जो कि GnRH की रिलीज को इंक्रीज करेगा, अल्टीमेटली इनके रिलीज को इनिशियली इंक्रीज कर देगा। उनमें ड्रग हैं आपके नेफारेलिन, गोसेरेलिन एंड ट्रिप्टोरेलिन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका GnRH, मीन्स गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटागोनिस्ट, मीन्स इनके जो हार्मोन है रिलीजिंग हार्मोन है उसको एंटागोनिस्ट कर देगा। वो ड्रग है आपके जेनिरेलिक्स और सेट्रोरेलिक्स। तो ये कुछ ड्रग हैं। बात करें हम लोग थेरेपेटिक वे पे, तो जितने भी इनमें हार्मोन हैं, GH हैं, प्रोलैक्टिन हैं, आपके FSH है, LH है, इनकी एक थेरेपेटिक वैल्यू है, इनका थेरेपेटिक रोल है, ठीक है। इसको हम ड्रग के रूप में यूज़ करते हैं, इनका जो एनालॉग्स हैं उसको हम ड्रग के रूप में यूज़ करते हैं डिपेंड ऑन द कंडीशन। लेकिन जो आपका ACTH और TSH हैं ये थेरेपेटिकली हम यूज़ नहीं करते हैं, ये एक तरीके से डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, हम डायग्नोसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं इन ड्रग्स को। सो दिस इज द बेसिक फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन एंड देयर ड्रग्स। In next class, I will discuss one by one the various hormones and their antagonist or inhibitor releasing inhibitors, ठीक है। डिटेल हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी में आने वाले क्लासेस में। सो इफ यू वांट टू नोट दिस लेक्चर, प्लीज टेक a screenshot, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section, that motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.